नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 35 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। इन ए स्क्वेयर हैंडकरचीफ, कह रहा है कि स्क्वेयर टाइप की एक हैंडकरचीफ है, स्क्वेयर शेप की हैंडकरचीफ दे रखी है। यहाँ पे कह रहा है कि 9 सर्कुलर डिजाइंस, इसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइंस दे रखे हैं। ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कह रहा है कि प्रत्येक की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। तो देखिए, यदि ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 7 2 जा 14। इसका डायमीटर क्या बनेगा? 14 के इक्वल। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो हो गया कितना? 14 के इक्वल। तो जब ये 14 हो गया तो देखिए 14 इसका, 14 इसका और 14 इसका, यानी कि 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 3 जा 42। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 42 के इक्वल आएगा, जो कि स्क्वायर की एक साइड के इक्वल आ जाएगा। 42 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर की साइड की लेंथ, ये आ जाएगी। अब क्या कह रहा है? शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो सर्कुलर डिजाइन बना हुआ है, इनको माइनस कर देंगे हम स्क्वायर के एरिया के अंदर से, तो हमारे पास निकल जाएगा रिमेनिंग एरिया। जो रिमेनिंग एरिया बच गया वो हमारे पास निकल जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखी है रेडियस ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, रेडियस ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन ना, ईच सर्कुलर डिजाइन, सर्कुलर डिजाइन ईच सर्कुलर डिजाइन की रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। 9 सर्कुलर डिजाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाई पाई। पाई कितना है? 22/7 और आर कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए 7 से 7 कैंसिल। अब कितना बचा? ये बचा 9 मल्टीप्लाई बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो देखिए 7 9 जा 63 और 63 को जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब 11 से, तो कितना आएगा? ये आएगा 6 और 8 3 एंड 1, ये आ गया। ये आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये एरिया आ गया किसका? इन सभी 9 सर्कुलर डिजाइन्स का ये एरिया आ गया। इन सभी का एरिया ये आ गया है यहां पे हमारे पास। अब देखिए यहां से जो एक सर्कल दे रखा था, एक जो सर्कुलर डिजाइन है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको पूरा, इसका डायमीटर क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा 7 2 जा 14। तो 14 के इक्वल आ गया एक सर्कुलर का डायमीटर। जब एक सर्कुलर डिजाइन का डायमीटर 14 के इक्वल आ गया, तो यहां पे देखिए 3 सर्कुलर डिजाइन है एक लाइन के अंदर। देखिए ये 3 सर्कुलर डिजाइन है, तो 14 3 जा 42। 42 क्या बन जाएगा? साइड ऑफ द स्क्वायर बन जाएगी। तो अब देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो किसके इक्वल है? 42 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये दे रखी है। अब हम क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से साइड कितनी आ गई? 42 के इक्वल, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 42। तो 42 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर के
इक्वल। यह आ गया इस कंप्लीट स्क्वायर का एरिया। जब इस कंप्लीट स्क्वायर का एरिया हमारे पास है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे इन 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया, तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। देखिए क्या बनेगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ यही पूछा था हमसे। देखिए क्या करेंगे, यहां पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। नाइन सर्कुलर डिजाइन्स में से 9 सर्कुलर डिजाइन्स माइनस कर देंगे उनका एरिया। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया 1764 के इक्वल। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स का एरिया, तो कितना है 1386 के इक्वल। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 14 बन गया, 8 आ जाएगा, यहां पे बच गया कितना 5 और 5 का 15 तो ये 7 आएगा। उसके बाद में यहां बच गया 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0, तो ये आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर OACB, कह रहा है कि जो गिवन फिगर है OACB इज ए क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट दे रखा है ऑफ ए सर्कल का, विद सेंटर O, जिसके अंदर सेंटर जो है वो O है, एंड रेडियस जो है उसकी वो 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। तो देखिए रेडियस है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है हमें, यही तो इसकी रेडियस है। तो ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद कह रहा है जो इफ OD ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ नंबर 1 क्वाड्रेंट OACB इस क्वाड्रेंट का एरिया हमें निकालना है। तो दूसरे में सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ सैडिड रीजन, इस सैडिड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक भी क्या हुई, ये इसकी रेडियस हुई, तो इसकी लेंथ भी क्या आएगी, ये आएगी 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आएगी। तो अब यहां से देखिए हमें पता है रेडियस, तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू आएगा फॉर्मूला, क्या आएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, और क्वाड्रेंट क्या होता है फोर्थ पार्ट होता है एक सर्कल का, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे इसको। तो देखिए 22/7, सॉरी यहां नहीं, ये आ गया, तो यहां पे देखिए 22/7 रखेंगे, उसके बाद में r की जगह 3.5 35 लग लेता हूं, पॉइंट रिमूव कर देता हूं, 10 लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 35/10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 1/4 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आ गया। अब देखिए यहां से 5 पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो कितना आएगा ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, सॉरी 5 पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 5 7 जा 35, ये आ गया। तो यहां से देखिए कितना आ गया आंसर, ये आ गया 11 7 जा 77, 77/4 2 जा 8, ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया ये क्वाड्रेंट का एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकाल, ये
फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ चुका। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है हमारे पास से। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एक तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जब क्वाड्रेंट का एरिया आ गया तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया उसमें से हम माइनस कर देंगे ताकि शेडेड रीजन हमारे पास आ जाए। तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास गिवन है, हाइट भी हमारे पास गिवन है, तो निकाल लेंगे। तो देखिए बेस ऑफ द इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, यहां पे है DOB, इन ट्रायंगल DOB, DOB के अंदर यहां पे देखिए BO या फिर OB, ठीक है, OB कर लेते हैं। OB इज इक्वल टू दे रखी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या बन जाएगा, बेस, ये बेस है ना ट्रायंगल का। उसके बाद देखिए दूसरा हाइट जो है इसकी OD है, हाइट OD इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल ये दे रखी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB निकाल लेते हैं हम। तो क्या बनेगा, एरिया बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का। तो देखिए 1/2 की जगह 1/2 रखेंगे, बेस कितना है, बेस है 3.5, तो मल्टीप्लाई बाई 35, पॉइंट रिमूव करता हूं 10 नीचे आ जाएगा। उसके बाद में हाइट कितनी दे रखी है, 2 के इक्वल। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल। अब इसको करेंगे, देखिए कितना आएगा, 5 पे करते हैं, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो किसके इक्वल आ गया, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। जब ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से इसको माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, DOB ट्रायंगल का एरिया जो है इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया था, वो आया था 77/8 के इक्वल। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या आया था, 7/2 के इक्वल। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 77, माइनस में 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए 4 से करेंगे, 4 को कर लेंगे 7 से, 7 4 जा 28। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 77 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आ गया 17, तो ये आ गया 9। उसके बाद बच गया 6 में से 2 गया तो बच गया 4, 49 अपॉन में 8 ये आएगा। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर है इसके अंदर एक रेसिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड, कह रहा है कि इसको जो लेफ्ट एंड है और राइट एंड है आर सेमी सर्कुलर, वो सेमी सर्कुलर है। तो देखिए ये यहां से हमें दिखाई दे रहा होगा, ये सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इसके। ये देखिए ये सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कुलर एंड दे रखे हैं इसके, ये यहां और ये यहां पे, ये भी सेमी सर्कुलर एंड हो गए इसके। तो ये सेमी सर्कुलर एंड दे रखे हैं इसके। अब क्या कह रहा है, सेमी सर्कुलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर लाइन सेगमेंट, कह रहा है कि जो अंदर की 2 लाइन सेगमेंट्स हैं जो पैरेलल हैं। तो देखिए ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इज 60 मीटर। तो यहां से लेकर के जो यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 60 मीटर के इक्वल, ये 60 मीटर के इक्वल दे रखा है, 60 मीटर डिस्टेंस है। एंड दे आर ईच 106 मीटर, कह रहा है कि ये जो इनकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है
वो दे रखी है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है, सॉरी जो लेंथ है वो दे रखी है 106 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है। दोनों की जो लेंथ हो गई वो कितनी है, वो 106 मीटर के इक्वल है, ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, कह रहा है कि जो ट्रैक है वो यदि 10 मीटर वाइड है, यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, इसके बीच में जो गैप है वाइड विड्थ है जो उसकी, वो दे रखी है 10 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड कीजिए द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के अराउंड जो डिस्टेंस है, सॉरी द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हाँ, तो ये कह रहा है जो अंदर की जो एज है उसके अलोंग जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सारे की लेंथ, ये सारी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कितनी है। यदि वो हम फाइंड आउट कर ले तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है, तो अब पहले देखिए आप, ये तो एक सर्कल, ये एक सेमी सर्कल बन गया यहां से लेकर यहां तक, और ये भी एक सेमी सर्कल बन गया यहां से लेकर के यहां तक का, और यहां इधर भी एक सेमी सर्कल है और ये के नीचे अंदर का सेमी सर्कल इनर सेमी सर्कल बन गया। उसके बाद देखिए यहां से लेकर के यहां तक और ये ऊपर का पोर्शन, ये यदि इनको हम ज्वाइन कर दें तो एक रेक्टेंगल बन गया, और ऐसा ही रेक्टेंगल सेम इधर बन गया, ये बन गया, ये बन चुका है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेंथ तो हमें पता है यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, और ये लेंथ भी हमारे पास। उसके बाद में हमें निकालनी है ये लेंथ, ये लेंथ निकाल लेंगे तो ये लेंथ इसके इक्वल ही होगी, दोनों की रेडियस, सॉरी इसका जो डायमीटर हो गया ना यहां से लेकर के यहां तक का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसका डायमीटर बन गया, इस सेमी सर्कल का वो इसका डायमीटर बन गया। तो इसकी जो रेडियस है वो क्या बनेगी, वो बनेगी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, जो कि क्या बनेगी, वो 60 का हाफ बनेगी, डायमीटर का हाफ बनेगी, बन जाएगी 30 के इक्वल। तो अब यहां से निकाल लेंगे। देखिए डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 60 मीटर के इक्वल। तो रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगी 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई, रेडियस आ चुकी है हमारे पास। अब इसका क्या निकाले, इसका सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लेंगे सेमी सर्कल का। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल क्या आएगा, सर्कल का क्या होता है, वो होता है 2 पाई r के इक्वल, और ये क्या है सेमी सर्कल हाफ है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, पाई की जगह 22/7 और r की जगह कितना 30, ये रख देंगे, ये आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल थोड़ी है, यहाँ पे दूसरा सेमी सर्कल भी तो है, तो उसका भी हम साथ ही निकाल लेते हैं। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ, तो यहां पे कर देते हैं सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द 2 सेमी सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 22/7 इंटू 30, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए कितना आएगा, ये आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 120 हो गया। अब 11 से करेंगे तो ये आएगा 2 3 1 एंड 0 अपॉन में 7, ये आ गया। तो ये आ गया 2 सेमी सर्कल्स का सर्क्यूमफ्रेंस आ चुका, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की प्लस में यहां से लेकर के यहां तक की ये लेंथ आ चुकी। अब हमें चाहिए ये लेंथ और ये लेंथ, तो कंप्लीट डिस्टेंस निकल जाएगा जो हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, वो निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, तो कितना बनेगा, देखिए यहां से देखिए एक तो डिस्टेंस आएगा ये 106, उसके बाद आएगा ये,
और उसके बाद आएगा 106, उसके बाद आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये भी डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों का सम भी कर दिया हमने। अब इसको और प्लस कर देंगे उसमें, तो कितना आएगा देखिए, यहां से आ जाएगा 106 प्लस 106, दो बार है ना, एक तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का और एक ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, कितना है दोनों 106 है, तो 106 प्लस 106 और प्लस में आ जाएगा 1320 अपॉन में 7 के इक्वल, ये आ गया। तो अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 2 12 और 1 2 212 ये आ गया, और प्लस में कर देंगे कितना 1320 अपॉन में 7। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आएगा 7 और ये कितना बन जाएगा 12 7 जा 84 और 7 2 जा 14, ये बन गया, और प्लस में कितना है 1320 ये है अपॉन में 7। अब देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे, सम करेंगे इनका, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4 आ गया और 10 0 1 कैरी 4 8 आ गया और 1 और 1 2 ये आ गया अपॉन में 7 ये आ गया, और ये किस में आ गया, मीटर के अंदर आ गया। ये अपना डिस्टेंस आया अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रैक, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर एरिया ऑफ द ट्रैक, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो इनर सेमी सर्कल दे रखा है और एक आउटर सेमी सर्कल दे रखा है, पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। यदि दोनों का एरिया निकाल करके माइनस कर देंगे तो बाहर बाहर के ट्रैक का आ जाएगा सेमी सर्कुलर एरिया के अंदर, उसका एरिया आ जाएगा, रिमेनिंग जो शेडेड एरिया है ना वो निकल जाएगा लेफ्ट राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड का निकल जाएगा। उसके बाद में ऊपर भी रेक्टेंगल नीचे भी रेक्टेंगल, उन दोनों को हम सोल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, पहले तो हम निकाल लेते हैं सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए उसकी विड्थ कितनी दे रखी थी, ये देखिए ये है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो निकाल लेंगे यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, ये निकल जाएगा हमारे पास एरिया, और फिर निकाल लेंगे यहां से ये सारा एरिया, यहां तक का एरिया, ये सारा एरिया निकाल लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, इस बड़े वाले एरिया है ना ये कंप्लीट यहां तक का, उसमें से ये स्मॉल वाला माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ये जो शेडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये सारा निकल जाएगा, यहां से लेके यहां तक का ये निकल जाएगा। तो देखिए पहले ये निकाल लेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एरिया भी हमारे पास निकल जाएगा, ये भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये यहां पर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल शेप में, तो ये भी रेक्टेंगल शेप में, तो इन दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे, एक का निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का एरिया आ जाएगा, उन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रैक निकल जाएगा। लेकिन इसमें देखिए ये यदि इसकी रेडियस निकालेंगे बाहर वाले की, बाहर वाले सर्कल जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, तो उसमें देखिए विड्थ उसकी कितनी दे रखी है 10 मीटर के इक्वल। जो इनर सेमी सर्कल था उसकी रेडियस कितनी थी 30 मीटर के इक्वल, तो 30 में हम 10 ऐड करेंगे तो ये 40 मीटर के इक्वल आ जाएगी। तो देखिए कैसे बनेगा, ये जो ट्रैक है, जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है उसका एरिया क्या बनेगा वो देखिए, एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक, सेमी सर्कुलर ट्रैक का जो एरिया बनेगा वो देखिए वो बनेगा एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए आउटर का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें रेडियस क्या रहेगी, आउटर की जो रेडियस है वो बन जाएगी 30 प्लस में 10 40 के इक्वल। तो यहां से हम कर देंगे पाई इंटू में आर स्क्वायर, तो आर कितना है, आर यहाँ पे बनेगा 40 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस में क्या करेंगे, इनर सर्कल की रेडियस, तो क्या है इनर सेमी सर्कल का एरिया,
तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना इसमें है 30, 30 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से देखिए पाई तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 40 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए हम या तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर करके फिर इनको माइनस करके निकालें, तो वही कर लेते हैं हम। देखिए क्या बनेगा, ये पाई का पाई की जगह क्या करेंगे 22/7 रखेंगे, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 40 का स्क्वायर होता है 1600, और इसमें से माइनस कर देंगे 30 का स्क्वायर, कितना आएगा 900 के इक्वल। अब इनको सोल्व करते हैं, देखिए 22/7 आएगा और इनटू में कितना कर दें, ये आएगा यहां से 700 के इक्वल, 700 के इक्वल आ गया, ये आ गया। तो यहां से देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 0 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 2200 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर के इक्वल। ये एरिया आया किसका, सेमी सर्कुलर ट्रैक जो है एक साइड का, उसका एरिया आया। तो हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, ताकि सेकंड दूसरी तरफ का भी निकल सके। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर ट्रैक, तो सेमी सर्कुलर ट्रैक दोनों तरफ का निकल जाएगा एरिया कितना 2200 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4400 मीटर स्क्वायर के इक्वल। ये दोनों तरफ का आ चुका है सेमी सर्कुलर एरिया का। उसके बाद अब रेक्टेंगुलर एरिया का निकाल लेंगे, एरिया जो रेक्टेंगुलर ट्रैक है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए हमें पता है उसकी लेंथ कितनी है 106 मीटर के इक्वल, और उसकी देखिए इसकी लेंथ तो क्या बन जाएगी, लेंथ तो इसकी बन जाएगी 106 मीटर के इक्वल, और इसकी ब्रेड्थ क्या बन जाएगी, इसकी ब्रेड्थ बनेगी देखिए यहां से लेकर के यहां तक का, इन दोनों के बीच में विड्थ कितनी है, वो है 10 मीटर के इक्वल, तो 10 के इक्वल आ जाएगी इसकी विड्थ। तो एरिया निकाल पाएंगे। तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो ट्रैक है उसका एरिया क्या बनेगा, उसका बनेगा लेंथ कितनी है 106, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ ब्रेड्थ के साथ, ब्रेड्थ कितनी है 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1060 मीटर के इक्वल, मीटर स्क्वायर के इक्वल। यह आ गया रेक्टेंगुलर, एक साइड का आया ये रेक्टेंगुलर जो ट्रैक है एक तरफ का, उसका एरिया आ गया। हमें निकालना है दोनों तरफ का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर ट्रैक इज इक्वल टू आ जाएगा 1060 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा देखिए यहां से 6 2 12, तो ये आएगा 20 और 0 1 आ गया ये, और 1 2 2, ये आ गया 2120 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। अब हमें निकालना है कंप्लीट का एरिया, तो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या बन जाएगा, द एरिया ऑफ द ट्रैक का जो एरिया आएगा वो आएगा इन सब का सम, तो कितना आ जाएगा ये आएगा देखिए यहां से एरिया ऑफ द ट्रैक करें तो ये आएगा 4400 प्लस 2120, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ पे। देखिए ये जो है हमने एरिया निकाल दिया किसका, ये तो सर्कल का एरिया निकाल दिया हमने, डिवाइड तो नहीं किया इसको 2 से, सेमी सर्कल का एरिया निकालना था ना, तो इसको डिवाइड बाई 2 भी करेंगे हम। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहां से देखिए इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1100 मीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये जब इसको डबल करेंगे 1100 को जब डबल करेंगे तो ये बनेगा 2200 के इक्वल, तो 2200 के इक्वल आएगा। बस ये मिस्टेक थी, 2200 के इक्वल ये आएगा। अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर, सॉरी ये नहीं, ये गलत कर दिया मैंने फिर से, ये आएगा यहां से, ये तो आएगा 2200 और इसमें ऐड कर देंगे कितना 2120, तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहां से 0 और ये आएगा 2 और ये आएगा 3 और ये आएगा 2, 2320 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आएगा इसका एरिया। तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। सॉरी, ये फिर से 4 नहीं, क्या 4 आएगा यहाँ पे, 2 + 2 4 हो गया ना, ये 4 भी आएगा यहाँ पे। 4320 मीटर स्क्वायर के इक्वल ये इसका एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर ABCD, कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है ABCD, इसके अंदर इज ए रेक्टेंगल, कह रहा है कि वो रेक्टेंगल शेप का है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, वो सर्कल के अंदर है, ऑफ डायमीटर BD, कह रहा है कि जिसका जो डायमीटर है वो BD के इक्वल है। ये डायमीटर दे रखा है इस सर्कल का, ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है कैलकुलेट कीजिए द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ और ब्रेड्थ से। तो यहां पे देखिए डायमीटर दे रखा है, हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसकी लेंथ निकाल लेंगे। जैसे ही लेंथ निकल जाएगी तो ब्रेड्थ हमें गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD के अंदर यदि ये निकाले तो ये भी लेंथ है ना इसकी, तो ये निकाल लेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंगल, कौन सा एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आएगा BD का जो स्क्वायर है, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। तो यहां से AD की वैल्यू निकाल लेंगे, जो AD का स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर के, ये आएगा। तो यहां से देखिए जो BD का स्क्वायर है, BD का स्क्वायर वो कितना आएगा 10 का स्क्वायर, और माइनस में AB कितना है 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 के इक्वल, माइनस में 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 64 के इक्वल, ये आ गया। तो ये आया AD का स्क्वायर, AD का जो स्क्वायर है वो आया 64 के इक्वल। हम निकाल लेंगे AD की वैल्यू, AD इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो AD बन जाएगा, और ये बनेगा 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये अंडर रूट कर दिया ना हमने, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया AD की वैल्यू। एक तो ये आ गया हमारे पास। अब जब AD आ चुकी है यानी कि उसकी लेंथ हो गई, तो लेंथ तो हो गई रेक्टेंगल की क्या 8 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद ब्रेड्थ दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर के इक्वल। एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल। तो लेंथ कितनी है वो है 8 के इक्वल, और ब्रेड्थ कितनी है 6 के इक्वल। तो 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आएगा किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है। फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्व कर दिया। अब देखिए शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है सेकंड पार्ट के अंदर, उसको कैसे सोल्व करेंगे। एक तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, शेडेड रीजन का पोर्शन का एरिया हमारे पास निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए यहां से हम निकालते हैं पहले तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ना, पहले हम निकाल लेते हैं सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो रेडियस क्या बनेगी, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू बनेगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितनी आएगी, एरिया ऑफ द सर्कल बनेगी पाई r स्क्वायर के इक्वल। तो पाई कितना 22/7 इंटू में r कितना 5, तो 5 × 5 ये आ गया। अब देखिए ये आ गया एरिया ऑफ द सर्कल।
और एरिया ऑफ द सर्कल टोटल कितना बन गया, ये बन गया 25 टू जा 50 और ये बन गया 550 अपॉन में 7, ये आ गया। ये आया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा 550 अपॉन में 7 माइनस कर देंगे कितना, वो कितना आया था 48 के इक्वल, ये आया था। इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहां से एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7 और ये आएगा 550 और इसमें से माइनस कर देंगे 48 को 7 से करेंगे, 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 33 के इक्वल। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 6 गया तो 4 बचे, उसके बाद 5 का 4 बन गया, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे और उसके बाद में 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेंगे और अपॉन में 7, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7 3 जा 21 और 0 लगेगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। उसके बाद में 4 0 तो 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, तो ये इतना आएगा 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया साइडेड पोर्शन का एरिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो फिगर है इसके अंदर इज मेड अप टू वन सर्कल, कह रहा है कि एक सर्कल से एंड 3 सेमी सर्कल और 3 सेमी सर्कल से मिलकर के बनी हुई है। अब कह रहा है कैलकुलेट करिए द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, जो साइडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे देखिए ये हमें दे रखे हैं कुछ सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल दे रखे हैं, उनका डायमीटर कितना है 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी क्या बनेगी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां पे हम निकाल लेंगे इस साइडेड पोर्शन को। कैसे निकालेंगे, पहले तो हम निकाल लेंगे इस कंप्लीट सर्कल का एरिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे इन 3 सेमी सर्कल्स का एरिया। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, यहां पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या बनेगा, ये बनेगा यहां से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, माइनस एरिया ऑफ 3 सेमी सर्कल्स, 3 सेमी सर्कल्स का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो आर रेडियस क्या है उसके लिए, ये यहां पे रेडियस है बड़े वाले सर्कल के लिए, कितनी है 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो कर देंगे यहां पे मल्टीप्लाई 4.5 से, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 10 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद देखिए माइनस में कितने 3 सेमी सर्कल है, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा देखिए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें रेडियस क्या बनेगी 4.5 की हाफ बनेगी, क्योंकि वो तो क्या है डायमीटर है, उसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 45 पॉइंट रिमूव करके लिखते हैं 10 और डिवाइड बाई 2 तक इसकी रेडियस बन गई, ये बन गई। अब इसका स्क्वायर करना है हमें, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या बना सर्कल का बना ये तो एरिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है सेमी सर्कल का, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, कितना आएगा, पाई तो दोनों के अंदर है तो कॉमन ले लेते हैं, पाई को बाहर ले लेते हैं। उसके बाद अंदर क्या बचा, ये बचा 45 अपॉन में 10 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में कितना आएगा 3/2 है। उसके बाद मल्टीप्लाई में है 45 अपॉन में 20 इसका स्क्वायर, ये बन गया। तो अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये पाई की जगह करेंगे 22/7 आ गया, और उसके बाद में ये आएगा
45 और 2, देखिए 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब देखिए 9/2 आ गया तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 9 जा 81 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये आ गया इसका। फिर देखिए माइनस में 3/2 है, ये है, इसको सोल्व करें तो ये भी कितना आएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81 और 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम ले सकते हैं 81/4 कॉमन, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 22/7 ऑलरेडी कॉमन था और एक और ले लेंगे हम 81/4 कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचा यहाँ 1 और माइनस में 3/2 और इसमें क्या बचेगा, देखिए 4 तो हमने कॉमन ले लिया, नीचे से 4 ही बच गया तो 1/4 और बचा, 4 2 जा 8 बन जाएगा, ये बन गया। अब देखिए यहां से बन गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 81/4 और ये बनेगा कितना, ये यहां से बन गया, देखिए 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 8 और ये आएगा 8 माइनस में 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 81/4 और मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 5/8, ये आ गया। तो अब यहां से हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पे, 2 2 जा 4 और ये 1 और ये 1, ये आ जाएगा। उसके बाद में आगे सोल्व नहीं होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 39.78 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।